मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवम जीवम दवम जीर्णवरवसहेण जीर्णने तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग, ध्यान, इन सभी का स्वरूप बराबर बताया गया है, जिसमें हमारी चर्चा शुक्ल ध्यान के आधार से बराबर चल रही है। 4 ध्यान हमने देखे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद देखे। हम सभी को नाम ज़रूर याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो हमें याद कर लेने चाहिए बराबर। पहला बताया पृथकत्व वितर्क विचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया मिस प्रिंटिंग है अप्रतिपाती, और नीचे भी मिस प्रिंटिंग है व्यू परत क्रिया अनिवृत्ति। ये अशब्द दोनों में बराबर जोड़ना आखिरी में, यहाँ पे मिस प्रिंट है। ऐसा बराबर 4 प्रकार का ध्यान की चर्चा यहाँ पे की गई है। ये सभी के सभी शुक्ल ध्यान है, जो इस पंचम काल में संभव नहीं है। लेकिन पंचम काल में संभव नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इनका स्वरूप भी पंचम काल में जाना नहीं जा सकता। अगर हमें मोक्ष जाना है तो इसी मार्ग से होके गुजरना है, इसीलिए इसको जानना भी अति आवश्यक है। इसलिए हम इन सभी के भेद बराबर यहाँ पे जान रहे हैं। हमने बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से हमने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को आधार बनाया, और उस ग्रंथ के आधार से एक एक सूत्र में जितना मटेरियल आचार्य उमा स्वामी देव ने प्रोवाइड किया, हमने उस सब की कल चर्चा बराबर पूर्ण की। उन्होंने बताया कि 4 प्रकार का ये शुक्ल ध्यान है। इनके स्वामी बताए तो बताया कि 3 योग वाले, 3 में से कोई एक योग वाले, या केवल काय योग वाले, या अयोग वाले, इनके ऐसे क्रमशः बराबर स्वामी होते हैं। साथ ही साथ एक और सूत्र आगे जाकर दिया कि जो पहले के 2 ध्यान हैं ये सतर्क भी होते हैं, मतलब सवितर्क भी हैं, और दूसरा भी सतर्क मतलब सवितर्क है। लेकिन पहले वाला सविचार है, लेकिन दूसरे वाला सविचार नहीं है, इसलिए दूसरा सूत्र लिखा अविचारम द्वितीयम, कि दूसरे वाला अविचार बराबर यहाँ पर होता है। अब हमारे मन में प्रश्न बराबर खड़ा होता है कि ये विचार क्या है और ये वितर्क क्या है। तो आचार्य देव ने इसका भी समाधान किया और लिखा कि वितर्क का मतलब होता है श्रुत। मतलब श्रुत क्या है वास्तव में, वो द्वादशांगमयी जिनवाणी को भी हम श्रुत बराबर देख रहे हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से तर्कना या विचार करना, मतलब कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंस इस चीज़ का दिया गया है कि हमें द्वादशांग का ज्ञान होना चाहिए, या सीधी सी बात कहें कि हमें जिनवाणी का ज्ञान बराबर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा का पूरा चाहिए, वो तो उत्कर्ष कथन है। अपवाद कथन में तो हम इतना भी बराबर समझ सकते हैं कि अष्ट प्रवचन मातृका से भी काम बराबर हो जाता है। मतलब कि हमारी 3 गुप्ती और 5 समिति, इनके पालन मात्र से भी, इतने ज्ञान मात्र से भी कार्य हो जाता है। लेकिन वही बात है, हमारे आचार्य हमेशा हमें ऊंचा चढ़ने का उपदेश ही देंगे, इसलिए उन्होंने सूत्र में लिखा पूर्व विदा, कि पूर्वों के ज्ञाता बराबर होने चाहिए। इससे नीचे हम बात नहीं करते। कोई क्या है तो नहीं, हमें बात करनी ही नहीं ना। हम तो हमेशा नंबर 1 पे आने की, क्लास में फर्स्ट कोई एक ही आता है, लेकिन टीचर सभी को कहती है ना बराबर कि सबको फर्स्ट आना है।
अब सबको फर्स्ट आना है, फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा, लेकिन हमेशा उपदेश जो दिया जाता है वो ऊपर चढ़ने का ही दिया जाता है। तो वितर्क से हमने बराबर समझा। आगे जाके हमने संक्रांति के माध्यम से विचार को समझा, क्योंकि शब्द आया ना विचार, तो विचार का अर्थ क्या है बराबर पलटना। पलटने का ही दूसरा अर्थ बताया संक्रांति। संक्रांति जैसे एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य बदलता है तो उसको भी संक्रांति कहा जाता है। संक्रमण कल हमने बराबर देखा था। ऐसे यहाँ पे तीन चीज़ों का संक्रमण, तीन चीज़ों का पलटना बराबर होता है। पहला है अर्थ, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है बराबर योग। अर्थ पलट रहा है माने या तो द्रव्य रूप या पर्याय रूप बराबर विचार चल रहा है। अब दूसरा क्या बताया, व्यंजन, या तो शब्द रूप बराबर चल रहा है या वचन रूप बराबर चल रहा है। योग के अंदर बताया मन, वचन या काय। इस प्रकार से चीज़ें बदलती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं शुक्ल ध्यान की। किस ध्यान की? हम बात कर रहे हैं शुक्ल ध्यान की। ये शुक्ल ध्यान के अंदर भी देखा जाए तो है शुद्धोपयोग रूप, लेकिन ज्ञान के गे पलटते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे संक्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं तो ध्यान तो मात्र एक आत्म राम का ही चल रहा है, दूसरा कोई और भेद इसके अंदर नहीं। इतनी चर्चा तो हम बराबर कल करके आ चुके हैं। अब धीरे धीरे एक एक के भेद को थोड़ा जानने की कोशिश बराबर करते हैं। अगर हम सार रूप में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे चार्ट दिया है, उस चार्ट के माध्यम से भी बराबर देख सकते हैं। एक एक का विस्तार देखते जाएंगे और उसका जो मुख्य बड़ा स्वरूप है उसको भी पढ़ते जाएंगे। आपने तत्वार्थ सूत्र रेखा चित्र वाला पढ़ा हो, एक वाइट कलर का ग्रंथ है रेखा चित्र वाला, उसी से ये पिक्चर बराबर यहाँ पे कट करके शुक्ल ध्यान के लिए लगाई गई है कि एक ही चित्र के अंदर आपको सभी शुक्ल ध्यान की बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला भेद क्या था, पृथकत्व, वितर्क, विचार, और ये विचार सविचार वाला समझना चाहिए। अब जैसे जैसे शब्द हैं वैसे वैसे अर्थ हम बराबर इनके लगा लेते हैं। विचार का हमें अर्थ बराबर पता लग गया, हाँ जी कि ना जी। विचार का मतलब क्या है, संक्रांति। एक एक शब्द में याद रखिए, विचार माने संक्रांति। अब संक्रांति याद आ गया तो याद रखना संक्रांति किस किस की हुई थी, तीन चीज़ों की हुई थी, अर्थ, व्यंजन और योग। तो विचार से इतना मतलब कि अब यहाँ पे पलट रहा है, ज्ञान का गे यहाँ पे पलट रहा है। और आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द क्या है, वितर्क। अगला शब्द क्या है, वितर्क, अर्थात यहाँ पे पूर्वों के ज्ञाता होना कंपलसरी है, क्योंकि सूत्र में भी शर्त लगाई थी, शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। शुरू के जो आदि के जो दो शुक्ल ध्यान के भेद हैं वो पूर्व विद के ज्ञाता बराबर, मतलब पूर्वों के ज्ञाता होने चाहिए। तो यहाँ पे श्रुत की बात की गई, लेकिन कौन सा श्रुत, द्रव्य श्रुत या भाव श्रुत? भाव श्रुत। कल भी हमने बात की थी कि यहाँ पे द्रव्य श्रुत की चर्चा नहीं है, यहाँ पे भाव श्रुत की बात है। साथ ही साथ शब्द में एक और अगला शब्द, सबसे पहला शब्द क्या है, पृथकत्व। पृथकत्व का मतलब होता है भिन्न भिन्न, मतलब अनेक। अब यहाँ पे इसी शुक्ल ध्यान के इस पहले भेद के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के भाव श्रुत ज्ञान के बल से उपयोग का परिवर्तन बराबर चल रहा है। ये सामान्य परिभाषा शब्दों के माध्यम से बन गई। इतना समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, इन शब्दों के बस अर्थ रखे और परिभाषा बराबर बन गई। जैसे कि पृथकत्व का मतलब क्या दिया, भिन्न भिन्न में, मतलब अलग अलग में, भिन्न भिन्न में क्या करना है, भिन्न भिन्न में। वितर्क का मतलब क्या बताया, भाव श्रुत ज्ञान के बल से, मतलब भिन्न भिन्न में भाव श्रुत ज्ञान के बल से क्या करना, विचार करना। और विचार का मतलब क्या है, परिवर्तन, मतलब संक्रांति करना, पलटना। किसका पलटना, तीन चीज़ों का पलटना बता दिया। पहला योग, अर्थ, व्यंजन और योग। अब हमें स्वरूप समझ में आ गया। देखा जाए तो यहाँ पे चल तो मात्र एक आत्मा का ध्यान ही रहा है, लेकिन एक आत्मा के ध्यान में भी बार बार ज्ञान के उसी आत्मा को जानने के लिए गे बदल रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, गे बदल नहीं रहा, गे मतलब जानने योग्य एक आत्मा को ही ध्याया जा रहा है, लेकिन उसी एक आत्मा को अलग अलग उसके गुणों के माध्यम से जाना जा रहा है, अलग अलग वचनों के माध्यम से जाना जा रहा है। कभी द्रव्य से जाना जा रहा है तो कभी पर्याय से जाना जा रहा है। कभी विचार किया जा रहा है कि अहमिको खलु शुद्धो, कभी अप्पा सो परमप्पा, वंदितु सब सिद्धे नमा समय सारे। ये जितने भी आगम के वाक्य हैं जो हमने कहाँ देखे थे, पदस्थ ध्यान के अंदर देखे थे, वो सारे पदों को यहाँ ले आइए और उन्हीं पदों के माध्यम से बार बार विचार पलट रहा है। इतना सभी को समझ में आया? ध्यान मात्र एक ही का चल रहा है, वो है एक आत्मा।
और कोई हमारे दूसरी ध्येय वस्तु है ही नहीं। शुक्ल ध्यान के अंदर जी विकल्प समेत, अब ये विचार का मतलब वैसा वाला, हमने थोड़े दिन पहले बात की थी कि ये वैसे वाला सविचार नहीं है जैसे हमारे वाला सविचार होता है। हमारे यहाँ तो उपयोग पूरा गे ही पलट जाता है, लेकिन यहाँ पे गे नहीं पलट रहा, यहाँ पे गे तो एक आत्मा ही है बराबर, लेकिन अब इसके अंदर उसी गे को जानने के लिए हमारे अलग अलग भाग। अब वो विकल्प ऐसे नहीं है जिसके माध्यम से जीव वहीं पर रुक जाए। हमारे विकल्प ऐसे होते हैं कि भैया हमने कोई भी विचार करना शुरू किया, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे स्टॉप का कोई काम ही नहीं, शुद्धोपयोग कंटिन्यूस बराबर चल रहा है। लेकिन शुद्धोपयोग चल रहा है तो मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, तो आत्मा के ध्यान में अहमें को खलु शुद्धो, कि मैं कैसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अब ये विचार कर लिया, अब अगला विचार आया। क्या विचार आया? अप्पा सो परमप्पा, की आत्मा ही परमात्मा है। अब यहाँ पे वो विचार नहीं है कि जिस विचार से इंसान रुक जाए, क्योंकि अब शुक्ल ध्यान की बात चल रही है जो मोक्ष का साक्षात कारण है, उस ध्यान की बात इधर बराबर चल रही है। और साथ ही साथ में जितनी भी बात है कि ये विचार क्या है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि पंचम काल में तो संभव है ही नहीं। कल हमने सदा सुखदास जी की एक पंक्ति भी आपको पढ़वाई थी कि सदा सुखदास जी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि इतना ज्ञान, मतलब अभी तक धर्म ध्यान तक तो सारी बात ठीक थी, लेकिन अभी इसका एक देश भी मुझे प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए आगम की जैसी आज्ञा है उसके हिसाब से इसका वर्णन बराबर चल रहा है। इसलिए जैसा वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है हम उसके हिसाब से बराबर देख रहे हैं। साथ ही साथ इसके गुणस्थानों के बारे में उल्लेख किया गया कि 8वें से 11वें गुणस्थान वर्ती जीवों तक के ये जीवों को ये पहला भेद बराबर होता है। साथ ही साथ स्वामी की बात की हमने, पहले भी बात की थी। क्या जी? 12वें के लिए आगे बराबर जाएंगे। अभी क्या बात चल रही है कि जो शुरू के जो 2 शुक्ल ध्यान के वेद हैं वो शुद्ध केवलियों को होते हैं, और अंत के जो 2 हैं वो केवलियों को होते हैं। तो यहीं पे लिखा कि स्वामी कौन है इनके? शुद्ध केवली बराबर होते हैं। साथ ही में लिखा ये योग कौन सा है, तो 3 योग वाले। हमने देखा ना स्वामी के माध्यम से सूत्र आया था, त्रैक योग, काय योग, अयोगा नाम, ये सूत्र बराबर हमने देखा था। तो उसी सूत्र में बताया था कि 3 योग वाले को बराबर ये होता है। इसका फल क्या है, तो मोहिनीय का उपशम व क्षय, ये उत्कृष्ट की अपेक्षा बात बराबर कर ली, क्योंकि अभी 11वें गुणस्थान के अंदर जब जाएंगे तो मोहिनीय कर्म का या तो उपशम होगा, और 12वें की अपेक्षा पहले बात कर ली या तो उसका क्षय बराबर होगा। अभी दूसरी विवक्षा की भी बात करेंगे। एक आचार्य ऐसा मानते हैं कि 11वें गुणस्थान के अंदर ही शुक्ल ध्यान के दोनों भेद बराबर हो जाते हैं। वीरसेन स्वामी हमारे धवलाकार ऐसी भी प्रकार की बात अपने जनागम में रखते हैं, आगे बात करेंगे। साथ ही साथ में ये जो शुक्ल ध्यान पहला भेद है ये उत्तम 3 सैनन वाले जीवों को बराबर होता है। 3 सैनन कौन कौन से हैं हम सभी बराबर पढ़ के आ चुके हैं। जब हमने कर्मों की नाम कर्म की प्रकृति देखी थी, उन नाम कर्म की प्रकृति में हमने 6 सैनन देखे थे, उसमें से 3 उत्कृष्ट सैनन, ऊंचे के 3 सैनन की बात बराबर चल रही है। साथ ही साथ दृष्टांत दिया इसको समझाने के लिए कि दीपक की लौ के समान बराबर होता है। जैसे क्या कि दीपक की लौ अनेक को प्रकाशित करने में सहायता बराबर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने में ही रहती है, बाहर नहीं जाती। ऐसे ये जीव भी अपनी आत्मा में ही रहता है और अनेक पृथक पृथक चीज़ों का भाव भाषण बराबर परिवर्तन सहित चलता रहता है। उदाहरण बताया मात्र, इसकी अपेक्षा हमें इसको बराबर समझना चाहिए। अभी भी थोड़ा क्लियरिटी बराबर नहीं हुई होगी, क्योंकि वही बात है कि ये शुक्ल ध्यान पंचम काल में संभव है नहीं। जिसने इसकी अनुभूति की हो वास्तव में वे भी इसका रसास्वादन बता नहीं सकते कि कैसा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका संक्रांति बराबर हो रही थी तो आप पहले समय पे क्या विचार कर रहे थे, अगले समय पे आपका ज्ञान का गेय कहाँ गया, आप हमें बताओ। ये चीज़ नहीं बताई जा सकती। ये तो मात्र अनुभूति का ही विषय है कि उसको मात्र अनुभूत किया जा सकता है, रसास्वादन उसका किया जा सकता है। लेकिन पंडित सदा सुखदास जी ने थोड़ा और विस्तार करने की थोड़ी कोशिश की। जितना स्वरूप शास्त्रों की आज्ञा से था उतना बराबर यहाँ पे उन्होंने लिखा, उसी को थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। देखो क्या लिखा। प्रथम शुक्ल ध्यान तो सवितर्क सविचार होता है। सवितर्क शब्द का अर्थ है शुद्ध ज्ञान के शब्द व अर्थ का अवलंबन सहित है। सविचार शब्द का अर्थ है पलटना, और अर्थ का पलटना, शब्द का पलटना, योग का पलटना सहित जो ध्यान है वह पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान है। देखा जाए तो अगर
कोई बस इतने पैराग्राफ को पढ़े और किसी ने तत्वार्थ सूत्र बराबर पढ़ा हो तो सारे के सारे सूत्रों की बातें यहाँ पर आई या नहीं आई? आ गई बराबर। सवितर्क वाला सूत्र बराबर आ गया, विचार वाला सूत्र बराबर आ गया कि सवितर्क का अर्थ आ गया, विचार का बराबर अर्थ आ गया, और योग वाला संक्रांति में क्या क्या चीज़ें पलटती हैं वो भी यहाँ पर आ गया। अनेक शब्द पदार्थ व योगों का पलटना इस ध्यान में होता है, किंतु यह ध्यान निर्विकल्प दशा में होने से उस ध्यानकर्ता को यह खबर नहीं होती कि मेरे अर्थ शब्द योग पलट रहे हैं। इसका ज्ञान तो केवल ज्ञानी को होता है। इतना समझ में आया कि उसको भी नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ बराबर पलट रही है। ये ऐसी बात है जब हम थोड़ी कण्डन योग की अपेक्षा गुणस्थान की बात करते हैं कि अभी तो जो जीव उपशम श्रेणी चढ़े हैं उन्होंने कर्मों का उपशम किया है, और जो जीव शपक श्रेणी चढ़े हैं उन्होंने कर्मों का क्षय बराबर किया है। मतलब क्षय बराबर आगे जातक बराबर हो ही जाएगा उसका क्षय। ऐसे श्रेणी बराबर आगे चढ़े हैं। क्या उनको पता है कि क्या हम करने वाले हैं, कि हम उपशम पे चढ़ रहे हैं या शपक पे बराबर चढ़? पता कुछ नहीं है वास्तव में क्या चल रहा है। वो तो मात्र अपनी आत्मा में लीन है। ये तो मात्र जानने के लिए कि अब ऐसा 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 जिनागम का विषय ऐसा बराबर बताया जा रहा है। अब कोई कहे कि कैसे बताया आपने कि कर्ता को खबर नहीं होती, जब कर्ता से बताए नहीं। ये हमारे आचार्यों ने ही केवल ज्ञान गम्य बातें को हम तक बराबर प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ अब दूसरे की बात भी आगे प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले पैराग्राफ छोड़ते हैं, वो अगले का विषय है। इसी में और चीज़ें बताई। यह शुद्ध ज्ञान का नाम वितर्क है तथा अर्थ अर्थात पदार्थ, व्यंजन व योग की संक्रांति अर्थात पलट जाने का नाम विचार है। अर्थ नाम तो ध्यान करने योग्य ध्येय का है, वह ध्येय द्रव्य व पर्याय होती है। व्यंजन नाम वचन का है, योग नाम मन वचन काय की हलन चलन रूप क्रिया का है। कोई कहे कि वहाँ पे क्या क्रिया है? बार बार मेरे मन में यही तब से विचार आ रहा है, अभी भी इसका कोई संतोषजनक उत्तर बराबर नहीं मिला कि ना उनके बराबर वचन चल रहे हैं, ना उनकी कोई काय की चेष्टा दिखाई दे रही है, ना उनके कोई वचन बराबर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना उनके कोई ऐसे मन के विकल्प जैसे हमारे बराबर होते हैं वैसे भी नहीं। तो वास्तव में क्या हो रहा है लिखा ना यहाँ पे, योग नाम मन वचन काय की हलन चलन रूप क्रिया है। कौन सी क्रिया है वास्तव में? अभी तक इसका थोड़ा बात चल रही है, बार बार मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि थोड़ा इसके विषय में कुछ स्पष्ट बराबर हो, दूसरे ग्रंथों में भी बराबर देखो, लेकिन थोड़ा अभी विषय थोड़ा अस्पष्ट बराबर जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। अगर आप लोगों को भी पता हो कि यहाँ पे मन वचन काय की हलन चलन रूप क्रिया से क्या तात्पर्य है तो आप लोग भी मुझे अवश्य बताएं। देखा जाए तो सारा का सारा सूक्ष्म केवल ज्ञान वर्णन है शुक्ल ध्यान का। हम जितनी बुद्धि बराबर लगाने की चेष्टाएं भी बराबर करेंगे तो भी उस फल तक बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ संक्रांति नाम परिवर्तन का है, द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त हो जाना, पर्याय को छोड़कर द्रव्य को प्राप्त हो जाना वह अर्थ संक्रांति नाम परिवर्तन का है, द्रव्य को प्राप्त होना वह अर्थ संक्रांति है। एक श्रुत के शब्द को ग्रहण कर अन्य श्रुत के वचन को ग्रहण करना, उसके वचन छोड़कर अन्य श्रुत के वचनों का अवलंबन करना वह व्यंजन संक्रांति है। काय योग को छोड़कर अन्य योग को ग्रहण करना यह योग संक्रांति है। ऐसे परिवर्तन को विचार बराबर कहते हैं। इस प्रकार सामान्य और विशेष रूप से चार शुक्ल ध्यान कहे पहले, अब सभी का स्वरूप बराबर आगे धीरे धीरे आता रहेगा। तो हमारा थोड़ा थोड़ा विषय थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा कि ये पृथकत्व वितर्क विचार नाम का ध्यान बराबर क्या कहता है। अगले ध्यान पे आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान बराबर क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। इसके नाम से ही बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तरफ कहा था पृथकत्व और एक तरफ कह रहे हैं एकत्व, मतलब अब यहाँ पे अनेक अनेक की बात बराबर नहीं है, अब यहाँ पे एकत्व की बात बराबर चलने वाली है। साथ ही साथ में वितर्क तो है लेकिन यहाँ पे विचार नहीं, यहाँ पे अविचार है। पॉइंट टू बी नोटेड। विचार के अंदर अभी तक संक्रांति बराबर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मन वचन काय में से मात्र कोई एक, मन वचन काय में से कोई एक ही बराबर इसका लिया जाएगा। सूत्र दिया था, फिर से मैं बोलता हूँ, त्रैक योग काय योग अयोगा नाम, ये सूत्र बराबर दिया था। तो त्रयी एक योग, तो तीन में से कोई एक योग। अब तीन में से कोई एक योग है तो अब यहाँ पे विचार की बात ही नहीं बचती।
विचार तो तब था जब पलट रहा था, अब तो पलटने वाली बात ही नहीं रहेगी। तभी आप आगे जाके देखेंगे कि आगे जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे भी इसका शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, विचार विचार आगे नहीं किया ना कंटिन्यू। आगे तीसरा भेद के अंदर विचार शब्द दिखा आपको, चौथे के अंदर विचार शब्द दिखा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा संक्रांति बराबर है ही नहीं। क्योंकि संक्रांति तो तब होती ना जब पलटने का ऑप्शन होता, आगे जाके तो फिक्स कर देंगे कि एक का योग, और अब तो योग है ही नहीं, अयोगा नाम वाले जीवों को बराबर ये होता है। अब देखिए इसका थोड़ा स्वरूप बराबर देखते हैं। क्या कहा, एक, एकत्व माने एक में, अर्थात द्रव्य या पर्याय, इसमें भी क्या ले लिया, द्रव्य या पर्याय। और वितर्क का मतलब वही भाव श्रुत ज्ञान के बल से, और वो भाव श्रुत ज्ञान वास्तव में अपनी आत्मा का ही ज्ञान है। भाव श्रुत ज्ञान वास्तव में क्या है, अपनी आत्मा का ज्ञान। हमने बात की थी, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो एक को जानता है। तो भाव श्रुत में मात्र इस जीव ने अपनी आत्मा बराबर जानने में आ रही, तो उसका सब जगत जानने में ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो जानने में आ रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी श्रुत केवली हैं उनको केवलियों के समान प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं है ना बराबर। वे जान तो बराबर रहे हैं, लेकिन कैसे जान रहे हैं, परोक्ष रूप से अभी बराबर जान रहे हैं। अपनी आत्मा का रसास्वादन तो प्रत्यक्ष बराबर हो रहा है, और उसकी अपेक्षा कह भी दे रहे हैं कि भैया वो भाव श्रुत से पूरा सब कुछ उनके ज्ञान में बराबर आ रहा है। लेकिन जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहा है, वैसा तो शुद्ध ज्ञानी के ज्ञान में बराबर नहीं आ रहा। अंतर बराबर इस विषय में पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भाव श्रुत ज्ञान के बल से, अविचार का मतलब लिखा परिवर्तन से रहित, अर्थात संक्रांति से रहित, पलटने से रहित। इतना समझ में आया? मतलब बात क्या चली, एक भाव श्रुत ज्ञान के बल से परिवर्तन रहित जो ज्ञानी ध्यानी जीव अपनी आत्मा का चिंतन ध्यान बराबर करते हैं, उनको एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान होता है। किसको होता है? तो गुणस्थान बताया कि ये 12वें गुणस्थान वर्ती जीवों को बराबर होता है। किन जीवों को होता है? 12वें गुणस्थान वर्ती जीवों को होता है। ये भी कैसे हैं? ये भी शुद्ध केवली बराबर है, हमने पहले ही देखा। साथ ही साथ में कौन से स्वामी बराबर कौन है, किन योग वाले को? तो 3 में से कोई एक योग बराबर निर्णय कर दे। कौन सा होगा ये नहीं, 3 में से कोई एक बराबर होगा। साथ ही साथ इसका फल क्या है कि शेष 3 घाती कर्मों का क्षय बराबर यहाँ पर हो जाता है। कोई कहे कि 12वें गुणस्थान में 3 अभी घाती कर्मों का क्षय बराबर कैसे हो जाता है? अरे 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वें गुणस्थान का प्रारंभ काल तो एक ही है। उसकी अपेक्षा यहाँ पे बात कही, क्योंकि फल की बात चल रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, बात किसकी चल रही है? फल। ध्यान हो गया, अब ध्यान का फल क्या है? फल तो बराबर बाद में ही मिलेगा, कि हमने एग्ज़ाम देकर आए तो उसका रिजल्ट तो बाद में बराबर आएगा। इसलिए बात की कि इसका फल क्या है। कोई क्वेश्चन कोई कह सकता ना, 12वें गुणस्थान में सारी चीज़ें बराबर कहाँ होती हैं? अभी तक तो मात्र वीतरागी हुए हैं, अभी तक तो मात्र उनका मोहिनीय कर्म ही बराबर गया है, मोहिनीय कर्म ही बराबर गया, अभी बाकी चीज़ें तो गई नहीं है। तो 3 कैसे चले गए? इसका फल है, क्योंकि 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वें गुणस्थान का प्रथम समय ये एक ही बराबर है। तो शेष 3 घाती कर्मों का क्षय इधर बराबर देखा जाता है। साथ ही साथ इसका सहनन कौन सा है? तो व्रज वृषभ नाराज सहनन, मतलब उत्कृष्ट सहनन की बात बराबर कर ली। अब यहाँ पे कोई नीचे सहनन की बात नहीं चलेगी। क्यों? इसके सबसे पॉइंट बड़ी बात यहाँ पे क्यों की? क्योंकि जिनको ये व्रज वृषभ नाराज सहनन है वो तो नियम से मोक्षगामी है ही है। पहले बात की थी उत्तम 3 सहनन वालों को, क्योंकि उनको पता है कि 11वें गुणस्थान में च्युत होते हैं, नियम से च्युत होते हैं, नियम से नीचे गिरना बराबर है। 11वें गुणस्थान जो भी जीव उपशम श्रेणी बराबर चढ़े हैं उनके नियम से 8वें 9वें 10वें और 11वां गुणस्थान होगा, और जो शपक श्रेणी बराबर चढ़े हैं उनके 8वां 9वां 10वां और 12वां बराबर होगा। तो जिनका तो फिक्स है, बराबर फिक्स है कि गिरेंगे ही गिरेंगे। गिरने के कारण भी अलग अलग बताइए, तो गुणस्थान पूरा हो जाएगा या आयु बराबर पूरी हो जाएगी? 2 ही कारण है गिरने के। देखा जाए तो उपशम और क्षय दोनों एक ही समान है। 11वें गुणस्थान भी उस 12वें गुणस्थान वर्ती जीव की तरह ही पूजनीय बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण दिया जाता है ना उस चीज़ के लिए कि एक तो होता है सोया हुआ शेर और एक है मरा हुआ शेर, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब तक वो सो रहा है तब तक मरे के समान ही है। जब तक जो भी कर्म उपशमित हैं तो वो तो मरे के समान ही बराबर है। जब हल्का सा उसको हिलाओ तो थोड़ा डर भी बराबर लगे, शेर को हिलाओ नींद से तो डर भी बराबर लगे, लेकिन अब तक तो डर नहीं लग रहा, तो दोनों समान ही हैं। लेकिन जो भी है
काल बराबर पक्का है कि जैसे ही जो भी 11वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा वो नीचे गिरेगा, इसलिए बाकी में उत्तम 3 सहनन ले लिए, लेकिन यहाँ पे अब कोई ऑप्शन नहीं है, जितने भी सारे आगे होंगे उनका उत्कृष्ट सहनन ही होगा। उत्कृष्ट में भी उत्कृष्ट व्रज वृषभ नाराज सहनन। अब इसका अर्थ तो हम सभी को ख्याल होगा बराबर, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी। हमने एक एक का शब्द, वृषभ का मतलब क्या है, नाराज का मतलब क्या है, व्रज का मतलब हम सभी को बराबर पता ही है। नहीं पता हो तो हमें बराबर ग्रंथों से जानना चाहिए। साथ ही साथ में इसका दृष्टांत दिया मणि के प्रकाश के समान। ये मणि का प्रकाश वास्तव में ऐसा होता है कि अभी तक तो दीपक का प्रकाश हर जगह जा रहा था, लेकिन मणि का प्रकाश एक जगह फोकस हो जाता है। मणि का जो प्रकाश है वो एक जगह बराबर फोकस हो जाता है। ऐसे ही इस एकत्व वितर्क अविचार नाम के ध्यान में एक ही पर बराबर भाव शुद्ध ज्ञान टिक गया। अब यहाँ पे पलटने का कोई काम नहीं है, इसलिए इसका ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिया गया। इतनी बात सभी को आई। ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, पक्का जल्दी चल रहे हैं तो धीरे धीरे चल लेंगे, कोई जल्दी की हमें बात बराबर नहीं है। अगला विषय बराबर इसी के संदर्भ में थोड़ा और विस्तार बराबर देखते हैं कि और विषय इसके संदर्भ में क्या बराबर लिखा है। अब आप देखेंगे ना, ग्रंथों के अंदर भी वास्तव में जितने भी जहाँ पर भी जब भी ध्यान की बात की जाती है, ये नहीं कह रहा कि किसी को ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में ही इसकी जितनी चर्चा मिलती है वो आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान, धर्म ध्यान से बहुत कम मिलती है, क्योंकि जिन्होंने इसका ज्ञान ध्यान तपस्या की होगी वही तो बराबर इसके बारे में विस्तार से लिखे भी, लेकिन जिन्होंने है ही नहीं वो तो आगम परंपरा से जितनी चीज़ें चलेंगी। आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान के ऊपर विस्तार इसलिए दिखता है करते रहते हैं, उसके लिए कितने उदाहरण दे लीजिए। अब उदाहरण देते रहो तो जीव को मज़ा आता रहता है, लेकिन अब यहाँ पे कोई उदाहरण चलने वाले, क्योंकि उदाहरण ही नहीं है ना, अब तो मात्र एक आत्मा का ध्यान बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे क्या कहा, इसको बराबर पढ़ते हैं। एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान। क्या कह रहे हैं इसके बारे में? उपर्युक्त विधि के अनुसार ही समस्त मोहिनीय कर्म को जलाकर नाश करने का इच्छुक अनंत गुणी विशुद्धता सहित योग विशेष का आश्रय करके तथा ज्ञानावरण की सहायक प्रकृति के बंध को रोकता हुआ उन्हीं की स्थिति को घटाते घटाते व क्षय करते हुए श्रुत ज्ञान का उपयोग करते हुए अर्थ व्यंजन योग का पलटता दूर होकर मन को अविचलित करके कषाय को क्षीण करके वैडुर्य मणि के समान निरुपलेप होकर ध्यान से फिर बाहर नहीं आता है। इस प्रकार एकत्व वितर्क ध्यान का स्वरूप कहा। इसमें भी बहुत सारी बातें बराबर कर दी। एक बात की और आकर्षित मैं बराबर करता हूँ। यहाँ पे पंक्ति दी है, तथा ज्ञानावरण की सहायक प्रकृति के बंधन को रोकता हुआ वह उन्हीं की स्थिति को घटाते घटाते व क्षय करते हुए। घटाते घटाते मतलब ये वही प्रकरण है जो हम 7 समुद्घात में, केवली समुद्घात में बराबर देखते हैं कि अभी एक आयु तो बराबर पूर्ण होने वाली है, लेकिन अभी 3 कर्मों की अवस्थाएं शेष हैं, उनसे ज़्यादा हैं, तो उनको बराबर करने के लिए वो केवली समुद्घात बराबर होता है। केवली समुद्घात हो जाता है, आत्मा के सारे प्रदेश पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं। मतलब 4 समय में फैले, 4 समय में वापसी आ गए, 8 समय का पूरा प्रोसीजर है। इससे ज़्यादा समय लगता नहीं है। इतने में ही सारी कर्मों की अवस्था एक जैसी हो जाती है, क्योंकि भैया इससे एक बात और पता लगती है कि जिस जीव ने जैसे कर्म बांधे हैं उसको उसका फल तो वैसा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 3 कर्म की अवस्था शेष रह जाए। नहीं भैया, चाहे कम करो लेकिन भोग के तो आपको जानी पड़ेगी। पॉइंट क्या है? कम करो, कम किया जा सकता है, तपस्या के माध्यम से कर्मों की अवस्था कम की जा सकती है, तो कर लीजिए ना। करेंगे तो करना तो पड़ेगा, ऐसा नियम बराबर समझना चाहिए। इस प्रकार एकत्व वितर्क ध्यान का स्वरूप बराबर कहा। इतना सभी को आया समझ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी बातों को बराबर बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं? क्या आप हाँ कर देंगे तो फिर बात को आगे बढ़ाएंगे? हाँ जी कि ना जी? बहुत जल्दी चल रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और विशेष और बताया, मैं उसको भी बराबर यहाँ पे देखता हूँ। एक सेकेंड देखिए, मात्र इसको पढ़ेंगे तो हमें स्वरूप यही समझ में आएगा, कोई अन्य बात बराबर नहीं की गई है। क्या लिखा है यहाँ पे? जो जिनेंद्र, क्या और बड़ा करूँ?
ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य ने इसके संदर्भ में लिखा कि जो जिनेंद्र देव 6 महीने की उत्कृष्ट पनी से आयु अवशेष रहते हुए केवली हुए हैं, वे अवश्य समुद्घात करते ही हैं, और जो 6 महीने से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं, उनके कोई नियम नहीं है कि समुद्घात करें भी या नहीं भी करें, वे समुद्घात विकल्पी है, ऑप्शन है। केवली समुद्घात केवली भगवान के जो ध्यान माने सो सब उपचार मात्र भूतपूर्व नय की अपेक्षा है। वह केवली भगवान त्रयोदश गुणस्थानवर्ती सूक्ष्म क्रिया ध्यान को साक्षात ध्याते हैं। अगले ध्यान का प्रोसीजर धीरे धीरे कंटिन्यू विषय के अंदर आ रहा है। मतलब वो 6 महीने वाली बात हमें मतलब बाकी जो कर्मों की अवस्थाएं हैं वो अधिक वाली अवस्था में बात बराबर समझ में आई। अब उसी बात को अब अगले पे बराबर लगाते हैं। शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद। शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद कौन सा है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। कभी कभार हमसे आप सब उच्चारण ठीक करते हैं सूक्ष्म, हम सूक्ष्म के अंदर श पूरा कर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म है, श देखिए आधा बराबर लिखा हुआ है। हम सूक्ष्म, सूक्ष्म बराबर है, हम सूक्ष्म, गलत नहीं है, ऐसा भी उच्चारण हमें सब समझ में आ रहा है बराबर, लेकिन जो है हमें वो भी बराबर पता होना चाहिए। जैसे मेरे मन में एक और प्रश्न बराबर होता, हम घर पे डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी हम थोड़े दिन पहले बात आई थी कि हम बात कर रहे थे कि चारों गतियों के अंदर सम्यक दर्शन अवेलेबल है, हाँ जी कि ना जी, लेकिन यही मनुष्य गति के अंदर एक चीज़ की स्पेशल क्वालिटी है, वो क्या है? संयम। उस संयम से हम क्या समझते हैं? वो संयम कौन सा है? मतलब नहीं, वो तो निश्चित तो सभी को संयम, ऐसा संयम तो सभी को बराबर हो रहा है, उस संयम की बात नहीं कि मनुष्य गति के अंदर संयम धारण करने की फैसिलिटी है, बाकी 3 में नहीं है। तो संयम का तात्पर्य क्या है? मैं चरना नियोग की परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि उस संयम का क्या तात्पर्य है? मुनि व्रत और श्रावक व्रत, चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर, इसको संयम बराबर हम देख रहे हैं। मैं संयम का तात्पर्य बराबर पूछ रहा हूँ कि मनुष्य गति के अंदर स्पेशल लिखा कि यहाँ पे संयम अंगीकार किया जा सकता है। प्रतिमादि जी, चलिए आप सबकी चर्चा से मुझे कुछ ना कुछ उत्तर मिला कि अभी थोड़ा सा इसका हमें ज्ञान अच्छी तरह बराबर होना चाहिए। जब भी कहा जाता है कि मनुष्य पर्याय के अंदर संयम की मुख्यता है कि संयम यहीं पे प्राप्त किया जा सकता है, तो वो संयम हमेशा मुनि व्रत को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पंचम गुणस्थान तो बाकी 3 गतियों के अंदर भी देखे जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। देखा जाए तो वो देश संयम है। हमें क्या लग रहा है कि हम वो प्रतिमा की बात आ गई बराबर, वो प्रतिमा की बात तो पंचम गुणस्थान तो वो त्रियंज गति के जीवों को भी देखा जा सकता है। वो देव गति के भी जितने लोग हैं बराबर पंचम तक तो चौथे तक तो बराबर वे भी रहते ही हैं, लेकिन यहाँ संयम का जो तात्पर्य कहा गया है वो संयम मुनि व्रत से बराबर कहा गया है। इतना हमारा मुझे लगा कि ये चीज़ हो सकता है संयम से हम ये चीज़ समझ रहे हो कि हम भी ग्रहण कर लेंगे संयम, ये चीज़ तो त्रियंचों में भी पॉसिबल है। पंचम गुणस्थान होता है नहीं होता वहाँ पर? होता है। इसलिए जब भी हम संयम का अर्थ समझें तो क्या समझें? मुनि व्रत। कहीं गलत हो तो बताइए। मुनि व्रत से बराबर तात्पर्य है कि मुनि व्रत रूप ही संयम अंगीकार करने की हम इंद्रिय, मतलब बात कितनी गहरी है इसके अंदर कि संयम का मतलब ये सामान्य संयम नहीं है कि हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। अरे इंद्रियों को कंट्रोल तो वो त्रियंज गति का जीव, नरक गति का जीव जो सम्यक दृष्टि है, देव गति के जीव भी कर रहे हैं। ठीक है, हम त्रियंज की बात करें, हमारे जैसे हम पानी छान, कोई पंचम गुणस्थानवर्ती पानी छान के बराबर पीता है, तो कोई त्रियंज गति का जीव नदी के अंदर छन्ना लेके तो बराबर जा नहीं रहा है, लेकिन उसको पंचम गुणस्थान है या नहीं? तो पंचम उधर संयम है, पॉइंट टू बी नोट, लेकिन उसको संयम नहीं गिना जा रहा। संयम उसी को गिना जाएगा जो महाव्रत बराबर हो, और अधिकतर जनागम में उसी को संयम कहा जाता है। क्या जी? जी, रथकंठ श्रावकाचार के अंदर ही श्लोक बराबर का कि अणुव्रतों को ही महाव्रत की उपमा दी जाती है, लेकिन वो बात उसमें नहीं है। ये फैसिलिटी भी मात्र महाव्रतों के लिए वो संयम की बात ही बराबर समझनी है। हाँ, छठे गुणस्थान के अंदर सीधा महाव्रत की बात बराबर यहाँ पे चल रही है। अभी क्या है कि हमें भी अवश्य बातों का ध्यान रखना चाहिए
कि जब जैसा संयम का प्रश्न है तो यहाँ पे कर्णनियों का गुणस्थान नहीं आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। हम जैसे छठवां गुणस्थान का, तब उत्तर चढ़ना नियोग बराबर देगा। संयम की बात चली ना, तो संयम की बात कहाँ चलेगी, चढ़ना नियोग के गुणस्थान बराबर लाएंगे तो अनेक प्रश्न फिर खड़े हो जाएंगे कि छठवा ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, बहुत सारे प्रश्न पर फिर कहेंगे, फिर हमें सिद्ध करना पड़ेगा नहीं छठवा नहीं सातवां बराबर लो, पहले सातवां जिसको होगा उसी को वास्तव में छठवें में असली में हो सकते हैं। इसीलिए मात्र महाव्रत बराबर यहाँ से संयम से अर्थ लेना चाहिए। चलिए तीसरे की चर्चा करें। वैसे तीसरे और चौथे की हमें कल बराबर करते, लेकिन आज एक प्रश्न की चर्चा बराबर करते हैं। कल भी मैंने उस प्रश्न को आपके सामने बराबर कहा था। यहाँ पे तीसरे ध्यान का नाम क्या है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का मतलब होता है कि प्रतिपात माने गिरना और अप्रतिपात माने नहीं गिरना। अब नहीं गिरना ये विशेषण तीसरे में लगाया, पहले दो में नहीं लगाया। मतलब इससे तो हमें यही समझ में आता है कि पहले दो से गिरा जा सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रश्न अब यही तो उपस्थित किया ना, हमारे दिमाग में यही तो प्रश्न बराबर होगा, यही कि 12वें से बराबर कैसे गिरेंगे, ऐसा काम बराबर कैसे से, सारी चर्चा आएगी। रुकिए, बात क्या चल रही है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अप्रतिपात विशेषण तीसरे ध्यान के अंदर दिया, मतलब कि तीसरे ध्यान वाले तो गिरते नहीं हैं, लेकिन पहले दो ध्यान में विशेषण नहीं लगाया, मतलब वहाँ पे गिर सकते होंगे। क्या पहले दो वाले भी नहीं गिर सकते? अरे गिरते हैं, अभी प्रश्न रखा है हमने बराबर। अभी इसका उत्तर वीरसेन स्वामी बराबर देंगे, धवलाकार के अंदर इसका उत्तर बराबर वो देंगे, कैसे बराबर होता है सारा काम। लेकिन अभी क्या बात चल रही है, प्रश्न फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि प्रश्न समझ में बराबर आ जाएगा तो उत्तर तो बहुत जल्दी है। अप्रतिपात है, अप्रतिपात माने गिरना नहीं। यहाँ पे भी लिखा जिससे गिरना ना हो, जिससे गिरना ना हो, मतलब पहले से गिरा जा सकता है, ऐसा प्रश्न बराबर किया वीरसेन स्वामी से। तो उन्होंने इस बात का समाधान बराबर दिया कि देखिए, जो पृथकत वितर्क सविचार नाम का जो ध्यान है, इसको देखा गया कि ये 8वें से 11वें तक बराबर रहता है। अभी 11वां ही गुणस्थान बराबर लीजिए, 11वें गुणस्थान के इन्होंने दो भेद बराबर कर दिए। दो भेद क्या बराबर किए, इसी 11वें गुणस्थान के अंदर इन्होंने पहला ध्यान का भेद भी घटाया और दूसरे ध्यान का भेद भी इसी 11वें के अंदर बराबर घटाया। मतलब एकत वितर्क अविचार भी 11वें गुणस्थान में ही हो जाता है। ये वीरसेन स्वामी की अपेक्षा है। वीरसेन स्वामी इसका उत्तर बराबर दे रहे हैं, प्रश्न खुद ही बराबर खड़ा किया इसमें कि अप्रतिपात, बाकी में प्रतिपात होता है क्या, कह रहे हाँ प्रतिपात हो जाता है, बाकी के दो ध्यानों में प्रतिपात हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि जो 11वें गुणस्थान वर्ती जीव है वो नियम से गिरेंगे, और इसी के अंदर अब प्रश्न आएगा, ठीक है पृथकत वितर्क विचार को उसमें डाल दीजिए, लेकिन 12वें में तो एकत वितर्क है, वो कैसे गिरेंगे। उन्होंने कहा 11वें के अंदर ही बराबर ये एकत वितर्क भी देखा जाता है। बिंदु समझ में आया, कैसे देखा जाता है ये प्रश्न बराबर नहीं है, वो तो सारा केवल ज्ञान गम्य बात है, कैसे देखा जाता है। अब बहुत सारी अलग अलग अपेक्षाएं हैं, कैसे कैसे, अब जो भी अपेक्षाएं हैं वीरसेन स्वामी की, उन्होंने वो अपेक्षाएं हमें बराबर बताई, और हमें जनागम की सारी अपेक्षा शिरोधार है, हमारे उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा कैसे बराबर होगा। दूसरा भेद भी इन्होंने 11वें गुणस्थान के पहले ही काल में बराबर घटा दिया, 11वें गुणस्थान के अंदर ही बराबर घटित कर दिया। इतना सभी को बराबर आया, हाँ जी कि ना जी। मुझे पता है प्रश्न हमारे दिमाग में बहुत सारे हैं, लेकिन जो बात कही वो तो समझ में आई। बस ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक शब्द की कितनी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे अप्रतिपात शब्द दिया गया है, तो अप्रतिपात का तात्पर्य क्या है, पहले क्यों नहीं दिया। अरे भैया पहले वाले गिरते हैं, क्योंकि 11वें गुणस्थान वाले जीव नियम से गिरते हैं। यही तो, ये तो एक अपेक्षा हमने विचार कर ली, उस अपेक्षा को अब एक साइड बराबर। दूसरी अपेक्षा कह रहे हैं कि 11वें गुणस्थान के अंदर ही ध्यान के दोनों भेद देख लिए जाते हैं, जैसे कि अब वीरसेन क्या बात तो अच्छा, मैं क्या कहता हूँ कि एकत वितर्क अविचार 12वें में होता है, ये समझ में आ गई, क्या समझ में आई मुझे बताओ। मतलब क्या, जो हम ये अगर मैं इसी बात को पहले बोलता तो ये बात हमें पहले समझ में आ जाती। पॉइंट समझना, बात मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, ये मैंने बात पहले प्रस्तुत कर दी तो ये समझ में आ गई, दूसरा कहीं उसका विरोध में लग रहा है तो एक्सेप्ट नहीं हो रही हमें बराबर। वो मैं पहले कह देता
और ये बाद में कहता तो हमें वो वाली ज़्यादा मतलब पहले हम उसको स्वीकार कर लेते। अरे एक और अपेक्षा वीरसेन स्वामी ने दी। वीरसेन स्वामी ने कहा कि 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है। क्या कहा? 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है। 10वें गुणस्थान, हाँ उसी अपेक्षा हम बात कर रहे हैं। हमारी तो इसके अंदर, इस विषय के अंदर हमारी बुद्धि तो चलती ही नहीं बराबर। हम तो आचार्यों ने जो अपेक्षाएं दी हैं उन सभी चला ही नहीं सकते। चलाएंगे कहाँ? मैं तो आपसे मैंने प्रश्न किया ना, सीधी सी एक बात मैंने आपसे पूछी, आपको जो मैंने बाद में कहा वो नहीं आया ना समझ में? पहले कहा वो समझ में नहीं, एक सेकेंड, पहले कहा जो समझ में आ गया। क्या समझ में? आप ये बताइए कि 12वें में होता है, ऐसा क्यों कहा? समझ में तो वो भी नहीं आया, बस हमने समझ, दिमाग में चढ़ गई है बात, बराबर पॉइंट बराबर समझ में। तो ठीक है ना, इसके लिए 11वें में भी कह देते बराबर। 11वें वालों का एक में नहीं है क्या? नहीं। क्यों नहीं है 11वें वालों का एक में? अरे सविचार बराबर कहा, वो तो बराबर ठीक है, उपयोग को सूक्ष्म करने की बात सब कुछ ठीक है बराबर, लेकिन कॉमन जनरल कथन कहा जा रहा है कि वो एक की आत्मा का रसास्वादन बराबर कर रहे हैं, एक का कर रहे हैं बराबर। तो एक के अंदर प्रश्न बराबर खड़े होते हैं ना हमारे दिमाग के अंदर। आपकी सारी बातें बराबर ठीक हैं, वही अंतिम वाक्य वही है कि जितने कथन हैं, जिनागम के कथन हैं, हमें सभी एक्सेप्ट हैं। दूसरा मैंने अपेक्षा आपको बताई कि वीरसेन स्वामी ने ही 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान का, अभी तक हमने धर्म ध्यान को कहाँ तक देखा था? कहाँ तक देखा था अभी हमने धर्म ध्यान? तो अभी तक 4थे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक हमने धर्म ध्यान को देखा था। लेकिन इधर वीरसेन स्वामी क्या कह रहे हैं? 10वें गुणस्थान तक बराबर धर्म ध्यान होता है, उसके बाद उन्होंने शुक्ल ध्यान की शुरुआत बराबर की। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा क्या जी? पहले में 11वां गुणस्थान ले लिया उन्होंने। पहले में मतलब ये इसमें पृथगत वितर्क विचार के अंदर पहला गुणस्थान ले लिया, 11वां ले लिया, 11वां बराबर इसके अंदर ले लिया। अब वो तो आगे बराबर लिया ही लिया, उसकी तो कोई बात है ही नहीं, वो तो है ही उसके अंदर, उसी से आगे बराबर कंटिन्यू किए। 10वें तक धर्म ध्यान को माना। क्यों माना उन्होंने? इसका कारण बराबर दिया। कारण दिया कि जहाँ तक कषाय पाई जाती है वहाँ तक धर्म ध्यान है। ये शुक्ल ध्यान कषायों के जाने के बाद होता है। तर्क दिया उन्होंने, क्या दिया? कि कषायों के जाने के बाद ही शुक्ल ध्यान, क्योंकि 10वें गुणस्थान के अंत तक वो सूक्ष्म सांपराय बराबर है, सांपराय बराबर। तो अब ये एक अपेक्षा जिनागम की एक और अपेक्षा मिली ना। अभी तक तो 4थे से 7वें तक बराबर था धर्म ध्यान, और अब 4थे से लेकर 10वें तक दोनों ही जिनागम की अलग अलग अपेक्षाएं हैं, और दोनों ही अपेक्षाएं हमें शिरोधार रहे हैं, ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। साथ ही साथ जिनागम में एक और अपेक्षा बराबर मिलती है धर्म ध्यान के लिए। धर्म ध्यान को एक जगह हम कह रहे हैं ना, शुभ भाव बराबर है। क्या कहा जा रहा है? ध्यान को, धर्म ध्यान को, उसमें मुख्यता किसकी कही जा रही है? शुभ भाव की बराबर कही जा रही है। लेकिन हम वो बाणस अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ बराबर है, उसके अंदर एक अपेक्षा से आचार्य देव ने ये अपेक्षा भी कही कि भैया उसके अंदर भी शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग का उन्हीं की तो बात बराबर कर रहे हैं। तो एक गाथा के अंदर, टीकाओं के अंदर ये विषय बराबर है कि वो भी क्या है? उस धर्म ध्यान में के अंदर भी मात्र शुभ भाव नहीं है, वो शुद्ध भाव भी बराबर है। ये वही बात है। देखा जाए तो सामान्य कथन हमने पहले भी बात की थी, वीतराग भाव सहित शुभ भाव बराबर यहाँ पे चल रहे हैं धर्म ध्यान के अंदर, क्योंकि वीतराग भाव तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर शुभ भाव की चर्चा होती तो पहले गुणस्थान में भी शुभ भाव कम थोड़ी है, अलग से बराबर धर्म ध्यान क्यों बताते? अरे यहाँ पे वीतराग भाव सहित है। वो बात अलग है कि मुख्यता किसकी है? शुभ भाव की मुख्यता है। लेकिन एक अपेक्षा से दूसरा कथन जो बताया वो भी हमें देखना चाहिए। अभी हमारे शुक्ल ध्यान के 2 भेद बराबर बचे हैं। कल पूरे शुक्ल ध्यान के चैप्टर को पूर्ण करके हम भी शुक्ल ध्यान में लीन हो, ऐसी बात हम बराबर करेंगे और उस विषय को फिर आगे बराबर बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं पूर्ण बराबर करता हूँ, उससे पूर्व एक चीज़ आपको बराबर दिखाता हूँ। आज से ही बराबर रात को 9:30 बजे से समय सार के अंदर आचार्य अमृत चंद्र देव ने परिशिष्ट लिखा, और परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार के बाद एक चैप्टर बराबर लिखा 47 शक्तियों का। वो 47 शक्तियाँ देखी जाएँ तो मात्र 47 नहीं है तो अनंत। लेकिन घाती कर्म की प्रकृतियाँ 47 हैं, तो भैया हम वैसे विचार कर लें कि सारी घाती कर्म की प्रकृतियों के नाश के लिए आचार्य देव ने 47 शक्तियाँ बराबर लिखी हैं।
इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि आज से बराबर कल से ही हमारे अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, तो आज से लेकर 14 तारीख तक बराबर कुछ कुछ शक्तियों के बारे में चर्चा की जाएगी। आज 3 या 4 शक्तियों की चर्चा की जाएगी, आने वाले दिन में और 4 की बराबर की जाएगी। अधिक विस्तार से तो नहीं, क्योंकि 1 घंटे में 4 करना है तो अधिक विस्तार नहीं हो सकता, लेकिन सामान्य स्वरूप के अंदर सभी के बारे में बराबर देखेंगे। ये इन्हीं के चैनल पे बराबर होगा, वीर कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन कीनिया, साउथ अफ्रीका के चैनल बराबर है ये इन्हीं का। इसको कोमल जी हैं वहाँ पे बराबर साउथ अफ्रीका कीनिया के अंदर, वही सारी धार्मिक आयोजन बराबर वहाँ पे सारा कराती हैं, और बहुत धर्म के अंदर बराबर वहाँ पे लगे हुए हैं। थोड़े थोड़े समय में कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम इंडिया में 9:30 होगा, और सारा समय बराबर लिखा है मैंने, शायद आप तक ये मैसेज पहुंच गया होगा। जिसको भी लाभ बराबर लेना हो तो वे भी लाभ बराबर ले सकते हैं, मात्र इतनी सूचना है। और कल से हमारा वही समय बराबर रहेगा, 8 बजे से 9 बजे तक हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, इसी द्रव्य संग्रह ग्रंथ को आधार बनाकर। अभी की चर्चा को हम यहीं पे पूर्ण